जैसे कलीसिया ये महीना जो है प्रार्थना का महीना है, तो हम प्रार्थना के विषय में ही सीखेंगे। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हार ना मानने वाली प्रार्थना। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। कुछ दिन पहले जो है मैं मोबाइल देख रही थी और अचानक से जो है एक छोटा सा वीडियो मेरे सामने आया, और उस वीडियो में प्रभु के एक दास इस बात को प्रचार कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर, और ये बात सच भी है। बाइबल में स्त्री ने जो भी प्रार्थना किया है, स्त्री की हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने हाँ में दिया है। राइट बाइबल में ऐसी कौन सी स्त्री ने प्रार्थना किया और जिसका उत्तर नहीं मिला? मुझे बताइएगा जरा। Is there any woman who have prayed in the Bible, जिसने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में जिसने प्रार्थना की हो और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को अनसुनी की हो या मना किया हो? नहीं, एक भी स्त्री ऐसी नहीं है जिसके प्रार्थना के विषय में लिखा गया है और उसकी प्रार्थना को प्रभु ने नहीं सुना है। सो नॉट बिकॉज वी आर स्पेशल, इसके लिए नहीं कि हम स्पेशल हैं, इसके लिए भी नहीं कि प्रभु स्त्रियों को ज्यादा प्रेम करते हैं। प्रभु ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया है, लेकिन जो है जब स्त्रियां आत्मिक रीति से जिद्दी बन जाती हैं, प्रभु की इच्छा को पूरी होने के लिए जब हम आत्मिक रीति से हम जिद्दी बन जाते हैं, परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार होता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, ठीक है। तो हम समय को नष्ट नहीं करेंगे। जैसे हम जो है प्रार्थना के विषय में हम सीख रहे हैं, तो मेरे साथ खोलिएगा लूका का किताब, उसका 18 अध्याय 18, उसका 1 से 8 हम पढ़ेंगे। इसी दृष्टांत को के ऊपर जो है आज के शिक्षण को जो है हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। लूका 18 उसका 1 से 8, कोई हमें जल्दी से जल्दी हमें पढ़ने में मदद कीजिएगा। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर जो है इस वचन के द्वारा जो भी बातें हमें सिखाना चाहते हैं, हम उन बातों को पकड़ लें, ठीक है ना। केवल समझे नहीं, लेकिन पकड़ ले उन बातों को मसीह यीशु के नाम से। तो सबसे पहले, जैसे ये प्रार्थना का महीना है, हम सभी जन जानते हैं कि प्रार्थना का अर्थ क्या है। राइट प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, ठीक है ना। इट इज अ 2-वे कम्युनिकेशन। ये जो है केवल प्रार्थना में हम नहीं बोलते हैं। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि केवल हम परमेश्वर को कुछ बोल रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का अर्थ है कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं और परमेश्वर भी हमसे वापस बात कर रहे हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार बहुत सारे समय में हमारी प्रार्थनाएं कैसी हो रही हैं, केवल हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं और हम परमेश्वर से कुछ सुन नहीं रहे हैं, बस हम बोल रहे हैं प्रभु ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन परमेश्वर से जैसे इशिका, कैन यू प्लीज कम। इशिका से मैं बस बात कर रही हूँ, इशिका तुम कैसी हो, इशिका मुझे ये चाहिए, इशिका मुझे वो चाहिए, इशिका मेरा ये प्रॉब्लम है, इशिका पता है मैं इतनी दुख से गुजर रही हूँ, इशिका ये मुझे ऐसा बोलता है, मेरे शरीर में ये बीमारी है, प्लीज इशिका ठीक कर दो, प्लीज इशिका मुझे पैसों का प्रॉब्लम है, प्लीज इशिका, इन द नेम ऑफ जीसस आमेन। ठीक है ना। मतलब इशिका को बोलने का मौका ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी प्रे लाइक दिस, बट हाउ, लेकिन बातचीत कैसे होता है? इशिका तुम कैसे हो? शी विल रिप्लाई, हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ बोलो, Yes, I'm fine. yes very yes I am also doing fine। इशिका मुझे ना मुझे प्रॉब्लम हो गया है, मेरा ये प्रॉब्लम है, आई नो यू कैन सॉल्व इट, विल यू प्लीज सॉल्व इट? Yes, we will. yes yes
लाइक दिस, इट्स अ कॉन्वर्सेशन। थैंक यू इशिका। ये एक बातचीत है, ये एक वार्तालाप है, करेक्ट नो, जहां पे हम परमेश्वर से बात करते हैं और परमेश्वर वापस हमारे साथ बात करते हैं उसी टॉपिक के ऊपर। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि हाँ परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार उनको जो भी कहना है वो कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बातें हम परमेश्वर को बोल रहे हैं परमेश्वर उस बारे में हमें कभी रिप्लाई ही ना दे। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। कितने लोग हम प्रार्थना में वेट करके सुनते हैं? अगर नहीं सुनते हैं तो आज से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। Praise the name of the Lord. Hallelujah. Okay. So prayer is a two-way communication. प्रार्थना जो है एक ऐसा वार्तालाप है जो दोनों तरफ से बातचीत होता है, केवल एक तरफ से बात नहीं होता है, ठीक है ना। एंड बाइबल में कई प्रकार के प्रार्थना के विषय में लिखा गया है। ओके, बाइबल में कई प्रकार के प्रार्थनाओं के विषय में जो है हम देखने पाते हैं कि कई प्रकार के प्रार्थनाएं हैं, और उसमें से और प्रार्थना करने से पहले भी तैयारी की आवश्यकता होती है। आज मेरा टॉपिक उस विषय पर नहीं है, अगर कभी परमेश्वर मौका देंगे तो जो है इस विषय पर मैं बात करूंगी। अगर इस विषय पर जो है हम इकट्ठे सीखेंगे कि प्रार्थना से पहले किन किन चीजों की तैयारी करनी पड़ती है। ओके, लेकिन प्रार्थना करने से पहले भी एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल तैयारी की आवश्यकता होती है। और लाइक लास्ट संडे जैसे हमने सीखा कि एकता, करेक्ट नो, एकता के विषय में सीखा कि कैसे जो है यूनिटी प्रार्थना में बहुत ज्यादा जरूरी है। इकट्ठे जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जो है प्रभु प्रार्थना का उत्तर हम देते हैं। ये एक प्रकार का तैयारी, मतलब अगर प्रार्थना करने से पहले अगर किसी से अगर हमारा मन मेल नहीं खा रहा है तो उससे तुरंत सुलह कर लेना है। सो दिस इज अ प्रिपरेशन, वन ऑफ द प्रिपरेशन बिफोर प्रेयर। ये प्रार्थना करने से पहले की एक तैयारी है। अभी समझ में आया कि प्रार्थना करने से पहले भी हमको कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, एंड दैट आर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बोथ। फिजिकल, व्हाई आई एम टेलिंग फिजिकल का मतलब ये नहीं कि अच्छे से नहा धो के कपड़े पहन के प्रार्थना करना है। फिजिकल मतलब आगे चलकर कुछ बातों को खुद से करना रहता है। ओके, सो नाउ जैसे हमने सीखा कि यूनिटी, लास्ट हफ्ते जो है हमने सीखा कि कैसे एक मन होकर प्रार्थना करने के द्वारा जो है परमेश्वर कार्यों को करते हैं। और बाइबल में जब भी कलीसिया इकट्ठी होकर, कलीसिया ने जो है प्रभु के जनों ने जो है इकट्ठे होकर प्रार्थनाओं को किया है, बड़े बड़े काम हुए हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, ठीक है ना। जैसे हमने देखा कि कलीसिया जब इकट्ठी होकर, कलीसिया होने के नाते लोग जब इकट्ठे होकर प्रभु के समक्ष प्रार्थना किए, 120 लोग पवित्र आत्मा आ गिरी, राइट। जब जो है कलीसिया इकट्ठी होकर जब लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, पतरस को परमेश्वर ने चमत्कारी रीति से छुड़ाया। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे यूनिफाइड प्रेयर, इकट्ठे होकर जब लोगों ने प्रार्थना किया है तो परमेश्वर ने जो है कार्य को किया है। स्वयं को नम्र करना, सेल्फ हम्बलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को नम्र करना बहुत महत्वपूर्ण है और जरूरी है, और उसका असर दिखता है। लेकिन जब कलीसिया होने के नाते, एक सभा, जब हम इकट्ठे होकर अपने आप को जब परमेश्वर के समक्ष नम्र करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। और इससे क्या होता है, लोगों का हृदय में जो है ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ठीक है ना। लोगों के हृदय में जो है परिवर्तन आता है। बट आज हम जो है कम्युनिटी प्रेयर के बारे में हम नहीं सीखेंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं एक ऐसी प्रार्थना के विषय में, जिस प्रार्थना के विषय में यीशु ने दृष्टांत देकर सिखाया कि कभी हार न मानने वाली प्रार्थना, ठीक है ना। परसिस्टेंट प्रेयर के बारे में जो है आज हम सीखेंगे कि कैसे जो है प्रार्थना में हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। उस विषय पर जो है आज हम थोड़ा सा सीखेंगे। और जैसे हमने देखा कि लूका का 18 में 1 से 8 में हम एक विधवा स्त्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो एक अन्यायी राजा के पास बार बार जो है अपना केस लेकर जाती है कि मेरा न्याय कर दो, मेरा न्याय कर दो, और आखिरी में उसका न्याय होता है। और उस दृष्टांत से परमेश्वर यीशु मसीह कुछ सिखाते हैं। ओके, और यहाँ पे प्रभु ने क्या कहा कि लेकिन फिर भी जब मैं वापस जब लौटूंगा, क्या मैं पृथ्वी पर विश्वास को देखूंगा। ओके, सो इसका मतलब क्या है, अंत के दिनों के विषय में भी ये दृष्टांत प्रभु ने कहा कि अंत के दिनों में क्या जब मैं आऊंगा, क्या इस तरह की चीजों को मैं देखने पाऊंगा। इसका मतलब क्या है,
Persistent prayer is the need of the hour. लगातार निरंतर गिव अप नहीं, निरंतर प्रार्थना नहीं, लगातार जो है हार ना मानने वाली प्रार्थना जो है, ये अभी के समय की जरूरत है, क्योंकि हम कौन से दिनों में जी रहे हैं? हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। Praise the name of the Lord, हालेलुया। और इसीलिए क्या है, यीशु मसीह ने अंत के दिनों में किस रीति से प्रार्थना करना रहता है, उस विषय में खास एक दृष्टांत देकर हमको समझाया है कि अंत के दिनों में जो है लगातार प्रार्थना हमको करते रहना है, गिव अप नहीं करना है प्रार्थना में। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। इसका मतलब यह है कि अगर हम पढ़ेंगे वचन 8 में, यीशु ने कहा है, लेकिन जब मनुष्य का पुत्र वापस आएगा, क्या वो पृथ्वी पर विश्वास को देखेगा? राइट। लेकिन दृष्टांत किस विषय पर है? हाँ, निरंतर प्रार्थना करना। जोर से, निरंतर प्रार्थना करने के विषय में दृष्टांत है। बट यीशु ने कहा, क्या कहा? सी, अगर कोई टॉपिक पर मैं बात कर रही हूं कि देखो प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना क्यों करना चाहिए, तो मैंने समझाया ये दृष्टांत, तो लास्ट में कंक्लूजन क्या होना चाहिए? लेकिन फिर भी जब मनुष्य का पुत्र आएगा, क्या पृथ्वी पर निरंतर प्रार्थना करते हुए लोगों को पाएगा? कंक्लूजन ये होना चाहिए, राइट? व्हाई डिड जीसस सेज, क्यों यीशु ने कहा कि जब मनुष्य का पुत्र लौटेगा, क्या वो पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? करेक्ट? क्या हमने कभी नोटिस किया है इस चीज को? हाँ हाँ, नहीं ना? ओके, आज नोटिस करेंगे। ओके, हम देखेंगे। सो इसका मतलब क्या है कलीसिया, कि निरंतर प्रार्थना केवल वही करता है जिसके अंदर विश्वास होता है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। ओनली दोज हु हैव फेथ दे persistently pray. प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। इसका मतलब जो निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, उनके अंदर विश्वास है, इसके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। और जिनके अंदर विश्वास नहीं होता है, वो निरंतर प्रार्थना नहीं करते हैं। इसके लिए यीशु ने कहा कि लोग प्रार्थना निरंतर इसके लिए नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी होगी। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जब मैं वापस लौट कर आऊंगा, क्या पृथ्वी पर विश्वास को देखने पाऊंगा? उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या पृथ्वी पर निरंतर प्रार्थना करने वालों को देखने पाऊंगा। इसका मतलब जिसके अंदर विश्वास है वही निरंतर प्रार्थना कर पाएगा, और जिसके जो निरंतर प्रार्थना करता है वो ये दिखाता है कि मेरे अंदर विश्वास है। हालेलुया। लेकिन विश्वास के बारे में हम क्या सीखते हैं? विश्वास है तो चीजें हो जाएंगी तुरंत। विश्वास है, आज प्रेयर किया, अभी हो गया। विश्वास का अर्थ ये भी है कि लंबे समय तक चीजें नहीं होंगी। निरंतर प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ चीजों को सीख रहे हैं हम, सीख रहे हैं हम। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। सो because we have faith, we will not give up in prayer. क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है, इसके लिए जो है हम प्रार्थना में हम गिव अप नहीं करेंगे। Praise the name of the Lord, हालेलुया। आप में से जितने लोग अगर कोई एक विषय के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर विश्वास है। इसीलिए नहीं क्योंकि आपके अंदर कम विश्वास है, इसके लिए प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं। Because you have faith, you are praying. Hallelujah. Praise the name of the Lord. जब लंबे समय तक प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है, हमें हमारे विश्वास पर ही डाउट होता है कि पता नहीं मेरा विश्वास शायद उतना पक्का नहीं है। Praise the name of the Lord. But Jesus says, because you have faith, you are praying and you have not given up. क्योंकि तुम्हारा विश्वास है, इसीलिए तुम निरंतर प्रार्थना करते आ रहे हो, गिव अप तुमने नहीं किया है। Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So यहाँ पे अगर 5 से 7 तक अगर हम पढ़ेंगे, कोई हमारे लिए पढ़ दीजिएगा 5 से 7, लूका 18 का 5 से 7। तो भी वो विधवा मुझे सताती रहती है, हाँ। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे।
प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं। क्या वो उनके विषय में देर करेगा? हालेलुया। सो सबसे पहली बात जब हम ये सीख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट हम ये सीख रहे हैं कि गॉड वांट्स अस टू बी परसिस्टेंट। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परसिस्टेंट रहें, हम गिव अप ना करें, हम निरंतर प्रार्थना को करें। मोस्टली निरंतर प्रार्थना करने का अर्थ एक ही पहलू को हमने समझा है कि हमको लगातार प्रार्थना करते रहना है। हाँ, ठीक है ना, यही एक पहलू को हमने समझा है। लेकिन निरंतर प्रार्थना करने का अर्थ एक ये भी है कि एक विषय को लेकर जब तक उसका उत्तर ना आए वो भी निरंतर हमको प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि दृष्टांत उसी विषय पर है। Praise the name of the Lord. Hallelujah. Okay. See, faith miracles को डिनाई नहीं कर रही हूं मैं कि विश्वास से जो है चमत्कार होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक विषय को लेकर लगातार हम लंबे समय तक प्रार्थना कर रहे हैं और अगर वो बातें नहीं हो रही हैं, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार ही हम प्रार्थना को कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बात जल्द से जल्दी पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर विश्वास की कमी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, सो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे यीशु मसीह 5 से 7 में अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे यीशु मसीह उस अन्यायी राजा के एटीट्यूड को, उसका जो सोच है, उसका जो समझ है, उसको जो है अपने सोच और अपने समझ के साथ तुलना कर रहा है यहाँ पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि लिखा गया है कि अन्यायी राजा, दोबारा से हम 5वां, yet because this widow troubles me, I will avenge her। वो कहता है कि अन्यायी राजा कहता है कि ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना मुझे किसी से डर है, ठीक है ना, फिर भी क्योंकि ये विधवा जो है मुझे परेशान इसने कर दिया है, इसके लिए जो है मैं इसका चुकता कर देता हूं, मैं इसके विषय में न्याय कर देता हूं, तो मुझे राहत मिलेगी। करेक्ट। ओके, यहाँ पे हम क्या चीज को देखते हैं कि ये जो राजा, ये जो जज है, ये न्यायी वाला जज है या अन्यायी जज है? वचन में क्लियर लिखा गया है कि ये अन्यायी जज है। मतलब मोस्टली ये न्याय नहीं करता है, ये अन्याय को ज्यादातर करता है, इसीलिए इसके विषय में ये लिखा गया है कि ये अन्यायी जज है। करेक्ट नो? ये हिंदी में क्या लिखा गया? अन्यायी राजा लिखा गया है क्या? हाँ, अधर्मी न्यायी, है ना? या सो ही वाज एन अधर्मी, वो एक अनजस्ट जज था। इंग्लिश में लिखा गया अनजस्ट जज। ओके, सो दैट इटसेल्फ शोज कि और निरंतर डटे रहना, अड़े रहना, ये ईश्वरीय गुण है। राइट? हार नहीं मानना, ये ईश्वरीय गुण है। मतलब ईश्वरीय गुण के सामने ये अन्यायी राजा का जो शारीरिक स्वभाव था, जो शत्रु का था न्याय नहीं करने का, उसने हार मान लिया। हालेलुया। और क्योंकि ये अन्यायी है, ये चिढ़कर जो है उसने न्याय को किया। करेक्ट? ये चिढ़कर उसने न्याय को किया। उसने इसलिए न्याय नहीं किया क्योंकि वो विधवा से प्रेम करता था या विधवा के ऊपर उसको दया आ गई। इस अधर्मी न्यायी ने इसके लिए न्याय किया क्योंकि वो चिढ़ गया था। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पे इसका एटीट्यूड देखिएगा, ये चिढ़कर जो है ये न्याय करता है, लेकिन परमेश्वर चिढ़कर न्याय नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का परिचय ही क्या है? वो धर्मी राजा है, वो धर्मी न्यायी है, वो न्याय करना उसको पसंद है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम समझ रहे हैं कुछ? उसको न्याय करना पसंद है। ये विधवा से वो चिढ़ गया, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहते हैं? जो मेरे अपने हैं। लिखा गया है, राइट? Those who are my own elect। क्या हम 6वां आयत को पढ़ सकते हैं? प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? अपने चुने हुओं का। क्या ये विधवा उसकी अपनी थी? अधर्मी न्याय का अपनी थी? नहीं। लेकिन जब परमेश्वर ने कह दिया कि ये लोग मेरे अपने हैं, वहीं पे उन्होंने प्रेम को प्रकट कर दिया, रिश्ते को जता दिया। मतलब ये आदमी चिढ़कर न्याय करता है और प्रभु बोलते हैं मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं, मैं न्याय क्यों नहीं करूंगा? हालेलुया। समझ रहे हैं हम बात की गहराई को?
हालेलुया। हाँ, एंड देन यहाँ पे सो गॉड्स एटीट्यूड इज रिवील्ड व्हेन ही सेज हिज ओन इलेक्ट। परमेश्वर का सोच यहां पे दिखता है जब वो कहते हैं कि जो मेरे अपने हैं, मतलब प्रभु बोल रहे इसका सोच इतना खराब होने के बावजूद भी, इसका सोच में, इसके सोच से यह पता चलता है कि वो अपनी प्रजा से प्रेम नहीं करता है। मेरे शब्दों से मैं, और प्रभु अपने शब्दों से यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। अगर ये प्रेम नहीं करने के बावजूद भी न्याय करता है तो मैं प्रेम करता हूं तो किस रीति से न्याय ना करूंगा। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हाँ, तो सो इससे इसके द्वारा और इसीलिए जो है प्रभु क्या बोलते हैं, हियर वी सी वन मोर थिंग, एंड देन 8वें आयत को थोड़ा सा एक और बार पढ़ेंगे ब्रदर। मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। प्रभु के वचन में यहाँ पे लिखा गया है कि वो तुरंत न्याय चुकाएगा, लेकिन परमेश्वर के विषय में यही परिचय कि प्रभु जल्दी नहीं सुनते हैं। बट बाइबल में लिखा गया है कि वो तुरंत न्याय चुकाएंगे। या तो हमारा अनुभव, हमारा सोच गलत है, या फिर परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं हो सकता है। करेक्ट, राइट। इसका मतलब हमारे सोच को हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चेंज करते रहना है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। वो तुरंत न्याय चुकाएंगे, बाइबल में ऐसा लिखा गया। और पता है ये विषय प्रभु ने इसलिए कहा, उन्होंने जो है ये तुलना की है कि एक अन्यायी राजा के पास न्याय की अपेक्षा, न्याय पाना जितना लेट लगता है, मेरे पास न्याय पाना उतनी जल्दी होती है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, इसका मतलब अधर्मी राजा के पास वो स्त्री को जितना गिड़गिड़ाना पड़ा, परमेश्वर बोल रहे हैं मेरे पास आओगे तो जल्दी होगा। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हाँ, तो हम कुछ सीख रहे हैं। हाँ, हम परमेश्वर के बारे में कुछ सीख रहे हैं। सो देन व्हाई डू पीपल स्टॉप प्रेइंग? क्यों फिर लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं थोड़े समय के बाद? 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, 1 साल करेंगे, फिर गिव अप कर देते हैं, छोड़ो। साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रार्थना करना इसके लिए हम लोग बंद कर देते हैं क्योंकि विश्वास नहीं है। इसीलिए निरंतर प्रार्थना, एक विषय को लेकर कितना लंबा समय तक कोई प्रार्थना करेगा, इसके लिए छोड़ देते हैं क्योंकि विश्वास नहीं है। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये चर्च के लोगों के विषय में कहा गया है, किंगडम ऑफ गॉड के विषय में, अगर हम चर्च के संदर्भ में अगर इस चीज को लेते हैं, क्योंकि वो अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, तो मसीह लोगों के लिए जो है दृष्टांत को अगर देखा जाएगा, यहाँ पे हम जितने लोग भी बैठे हैं, ठीक है ना, हम में से कोई भी इस बात को डाउट नहीं करता है कि प्रभु के द्वारा ये काम नहीं हो सकता है। राइट, हम सबको विश्वास है कि प्रभु कर सकते हैं। राइट, लेकिन प्रार्थना करना स्टॉप क्यों करते हैं पता है? लैक ऑफ फेथ इन अ बिलीवर, विश्वास की कमी। एक विश्वासी के अंदर यह कमी नहीं होती कि प्रभु नहीं कर सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ फेथ, एक विश्वासी के अंदर विश्वास की, इस बात की विश्वास की कमी होती है कि प्रभु करना नहीं चाहते हैं। गॉड डजंट वांट टू डू इट फॉर मी, मेरे लिए प्रभु की शायद ये इच्छा नहीं है। कितने लोग मेरे से सहमत होंगे? ये शक नहीं है कि प्रभु नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये शक है कि शायद प्रभु मेरे लिए नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। कितने लोग सहमत हैं? हम में से किसी ने प्रार्थना करना बंद इसलिए किया है कि प्रभु से नहीं हो सकता है बोल के? हमने से प्रार्थना करना हमने इसके लिए बंद किया क्योंकि हमको लगा कि प्रभु देना नहीं चाहते हैं। एग्री करते हैं? राइट, हाँ, सहमत हैं? ओके, सो नाउ दैट्स व्हाई, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जब मैं वापस आऊंगा क्या मैं विश्वास देखूंगा। तो इसमें हम किस पर शक कर रहे हैं? परमेश्वर की मंशा पर, हमारे प्रति जो उनका हृदय है, उनके हृदय पर हमको भरोसा नहीं है कि वो देना चाहते हैं, उनके एटीट्यूड पर। और यहां पे यीशु ने अपने एटीट्यूड को दिखाया है व्हेन ही सेज माय ओन इलेक्ट।
हालेलुया, हम कुछ गहरी बातों को सीख रहे हैं आज. Praise the name of the Lord. हालेलुया. So lack of faith, we can see it because of the attitude we possess for God. हमारा जो सोच है, समझ है परमेश्वर के प्रति, उसके वजह से हमारे विश्वास की कमी होती है. अगर परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास ये है कि प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, ये प्रभु की सिद्ध इच्छा है, परमेश्वर निश्चय देंगे, तो हम गिव अप ही नहीं करेंगे कभी. लेकिन हम गिव अप इसके लिए करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि प्रभु ये चीज मुझे देना नहीं चाहते हैं. इसका मतलब प्रभु के हृदय के को हमने जिस रीति से समझना है, हम समझ नहीं पाते हैं. ठीक है ना. सो नाउ द क्वेश्चन इज, सेकंड पॉइंट को हम आएंगे, जिसमें सेकंड पॉइंट है गॉड हेल्प्स अस टू बी परसिस्टेंट. परमेश्वर हमें मदद करते हैं कि हम निरंतर प्रार्थना को करें. सो द सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू बी परसिस्टेंट नाउ. फिर हम निरंतर प्रार्थना करें कैसे, कैसे करें. गिव अप नहीं मतलब गिव अप कैसे ना करें. करेक्ट नो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट. हाँ, क्योंकि परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि हम निरंतर प्रार्थना को करें. फिर हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है, इसके लिए जो हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं. और विश्वास किस बात की है, विश्वास की किस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु देना नहीं चाहते हैं बोल के. ये विश्वास, ये पूरी रीति से विश्वास है कि प्रभु कर सकते हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं है कि प्रभु मेरे लिए करेंगे. ओके. सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू बी परसिस्टेंट. कैसे जो है हम निरंतर प्रार्थनाओं को जो है हम करें. तो इसके लिए जो है सबसे पहले ये सवाल अपने आप से पूछना है कलीसिया. फॉर दिस टू हैपन वी नीड टू आस्क अ क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स. डू आई रियली बिलीव दैट गॉड वांट्स टू आंसर माय प्रेयर्स. अगर निरंतर प्रार्थना करना है और गिव अप नहीं करना है, तो सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछिएगा, क्या सच में मैं विश्वास करती हूं या मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरी परमेश्वर की ये सिद्ध इच्छा है और प्रभु मेरी ये प्रार्थना का उत्तर देंगे या देना चाहते हैं. प्रभु मेरी इस प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं. ये सवाल अपने आप से पूछना है. अगर आंसर यस है आपके अंदर, तो कभी गिव अप नहीं करेंगे. अगर आंसर नॉट श्योर है, तो गिव अप कर देंगे. हालेलुया. हाँ, सी, अगर कोई व्यक्ति से कोई चीज हमको पता है कि इसको मांगेंगे तो श्योर मिलेगा, राइट. अगेन इशिका, विल यू प्लीज कम. हाँ, मुझे पता है कि इशिका को 1000 रुपए मांगूंगी तो मिलेगा, ठीक है. तो मैं इशिका के पास जाऊंगी और मैं बोलूंगी, इशिका मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा है. सी, हमारे कलीसिया में उधार लेना हम लोग एनकरेज नहीं करते हैं. मैं हमेशा उधारी के खिलाफ ही बोलती हूँ, प्रचार करती हूँ, ठीक है ना. सो आई एम नॉट एनकरेजिंग, ठीक है. सो इट्स जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को दिखाने के लिए मैं ये चीज को कर रही हूँ. तो इशिका, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है और मुझे पता है कि तुम जरूर दोगे, ये करोगे, मुझे विश्वास है तुम पर. और अगर इशिका अरे नहीं अभी नहीं, ये वो थोड़ा बहुत ऐसे टालेगी, तो भी मुझे पता है कि इससे मिलेगा ही मिलेगा, ये ना नहीं बोल सकती है, तो मैं डटी रहूंगी. इससे मैं वापस, थैंक यू सो मच इशिका, हाँ, इससे मैं वापस इससे मैं ले लूंगी, राइट. लेकिन अगर मैं श्योर नहीं हूं, मान लो किसी और के बारे में, ठीक है ना, कि ये खड़ूस टाइप का है, इससे मिलने का चांसेस नहीं है, लेकिन ट्राई करने में कुछ बुराई नहीं है. मेरा सोच पहले से ही कम इशिका है, मेरा सोच पहले से ही इशिका के प्रति ऐसा है कि ये नहीं, मतलब 50-50 है, दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, लेकिन पता नहीं, श्योर नहीं हूं देगी या नहीं देगी मुझे 1000 रुपए, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ. सो एक बार बोलूंगी, इशिका प्लीज दे दो ना. 2 बार बोलूंगी, दे दो ना. 3 बार बोलूंगी, दे दो ना. इशिका अगर मना करती, ठीक है ऐसी है, नहीं देगी, चलो. अंडरस्टूड. हम परमेश्वर के बारे में किस प्रकार का सोच रखते हैं, वो उस पर आधारित है कि हम कितना डटे रहते हैं प्रार्थना में. अगर हमारा विश्वास है, हम जानते हैं कि जो हम प्रार्थना करेंगे प्रभु निश्चय देंगे. इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी प्रार्थना करो. हाँ, आप समझ रहे हो कि मैं किस प्रार्थना के विषय में मैं बोल रही हूँ. ओके. सो अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चीजों को मांग रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, और अगर हमको पता है कि परमेश्वर जो है निश्चय देंगे, तो हम मांगना कभी छोड़ेंगे नहीं. हालेलुया. प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. ठीक है ना. सो आई नीड टू हैव फेथ.
ऑन गॉड दैट ही आंसर्स प्रेयर। मेरे पास विश्वास होने की आवश्यकता है कि वो मेरे प्रार्थना का उत्तर निश्चय देंगे। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। एंड देन अगर विश्वास की कमी है, अगर विश्वास की कमी है, मोस्टली अविश्वास अगर हम कहते हैं तो हमारे अंदर यही आता है कि नहीं, मेरे अंदर अविश्वास नहीं है, मेरे अंदर विश्वास है कि प्रभु कर सकते हैं। लेकिन मेरे अंदर किस बात का अविश्वास है? कि प्रभु शायद मेरे लिए नहीं करेंगे। ओके, प्रभु शायद मेरे लिए नहीं करेंगे, मेरा जीवन ऐसा नहीं है, मैं इतना पवित्र नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर रही हूं, इसके लिए शायद मेरी प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं देंगे। ये अविश्वास है हमारे अंदर। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर विश्वास की कमी है, मांगो, परमेश्वर विश्वास को देंगे। विश्वास लिखा गया है ना, हाँ, तो विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। और बाइबल से हम देखेंगे कि किस रीति से परमेश्वर ने लोगों को जो है गिव अप करने से रोका है, विश्वास को देकर। ओके, क्योंकि सेकंड पॉइंट है गॉड हेल्प्स अस टू बी परसिस्टेंट। परमेश्वर हमें मदद करते हैं कि हम निरंतर प्रार्थना को करते रहें और गिव अप ना करें। और 3 उदाहरण से हम देखेंगे कि कैसे जो है परमेश्वर ने मदद किया इन लोगों को, ठीक है ना, हाँ? और जो है ये लोग जो है इन लोगों के द्वारा हम भी सीखेंगे। अगर प्रभु ने इन लोगों के लिए किया तो हमारे लिए भी करेंगे। और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ कि परमेश्वर इस रीति से मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर जो है उन्होंने मदद किया है गिव अप नहीं करने के लिए। सबसे पहले जो है मेरे साथ खोलेगा उत्पत्ति का किताब, उसका 15 का 4, और उसके बाद कोई और खोलिएगा 17 का 18। उत्पत्ति का ही 15 का 4 और 17 का 18 लिखा गया है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। अगर तीसरा आयत पढ़ेंगे तो यहाँ पे अब्राहम कह रहा है, 15 का 1 से शुरू करेंगे तो प्रभु बोल रहा है कि मैं तुम्हारा पुरस्कार हूँ, मैं तुम्हारा ढाल हूँ, मैं जो है तुम्हें आशीषित करूंगा और तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा। नहीं, वंश को बढ़ाऊंगा नहीं बोला, ये आशीषों को बोला। और अब्राहम बोलता है कि प्रभु क्या ब्लेसिंग देगा तू, मैं तो निसंतान हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है। तो परमेश्वर और प्रभु से कहता है कि प्रभु ये एलियाजर जो मेरा घर का दास है, ये आपके समक्ष प्रभु जी ग्रहण योग्य हो, ये मेरा वारिस बने। तब परमेश्वर कहता है कि नहीं नहीं, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा, ठीक है ना। ये 15 अध्याय में लिखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बहु जातियों का पिता बनाने का वायदा कौन से अध्याय में किया था? 12 अध्याय में, राइट। और ये बात की बात है, इसका मतलब इस अध्याय में उसने वो गिव अप कर चुका था, राइट। इस अध्याय में क्योंकि वो इतने साल तक प्रार्थना करते आया था, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसको बोला प्रभु क्या, प्रभु ठीक है, अभी एलियाजर को प्रभु आप मेरा वारिस बना दो, प्रभु चलेगा। तो इसका मतलब वो गिव अप कर चुका था। लेकिन और एक और बार भी उसने गिव अप किया। 17 का 18 में हम देखेंगे, एक और बार भी जो है अब्राहम ने गिव अप किया था। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। यहां पर भी वो गिव अप कर दिया था कि प्रभु चलेगा, ठीक है, इश्माइल को आप कंसीडर कर लो प्रभु, राइट। वो गिव अप कर दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे गिव अप करने नहीं दिया। हालेलुया। दोनों बार परमेश्वर ने जो वायदा उसने 12 अध्याय में किया था, वही वायदे को दोहराया और याद दिलाया। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। आप और मुझे परमेश्वर और इससे हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर अपने वायदों को याद दिलाने के द्वारा हमें गिव अप नहीं करने देते हैं। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। आप लोग पकड़ पा रहे ना, समझ पा रहे ना वचन को, लाइक जो प्रकाशन है, करेक्ट नो? बिकॉज आई सी सम पीपल स्लीपिंग। कुछ लोगों को देख पा रही हूं कि आप लोग सो रहे हैं। आप मत सोचिएगा कि मुझे नहीं दिख रहा है, मैं देख पा रही हूं कि आप लोग सो रहे हैं। या आप नहीं सुन रहे सिस्टर जी? सो परमेश्वर कैसे मदद करते हैं हमें निरंतर प्रार्थना करने के लिए? अपने वायदों को याद दिलाने के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड।
आज परमेश्वर आपको गिव अप नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, और परमेश्वर आपको वही वाला वायदा याद दिलाते हैं जो वायदा उन्होंने आपसे किया है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कौन सा प्रॉमिस प्रभु ने आपसे किया है, लेकिन गॉड वांट्स टू रिमाइंड यू ऑफ दैट प्रॉमिस। आप अपने मन में याद कीजिएगा कि प्रभु ने आपको क्या प्रॉमिस किया था। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। दूसरा तरीका हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर जो है हमें गिव अप करने नहीं देते हैं। ज़करिया 1:14, ज़करिया का किताब 1:14, क्या जिसको भी मिलता है जोर से पढ़ना चालू कर दीजिएगा। कैन बी डिस्प्ले दैट। जो तू मुझसे बातें करता था, हाँ, उसने मुझसे कहा, हाँ, तू पुकार करके, हाँ, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। हाँ, दिस वन 140, ओके। यहाँ पे लिखा गया क्या? स्टिर अप किया उसने। हाँ, डिड ही स्टिर अप? Is that the verse? ओके, मे बी ठीक है। आई थिंक मैंने गलत रेफरेंस दिया है। वो रेफरेंस ये है जहां पे जेरुब्बाबिल के द्वारा परमेश्वर कहता है कि मैं जो है इस नगर को जो है मैं यरूशलेम को जो है मैं बनाऊंगा, और इसके लिए जो है मैं लोगों की आत्माओं को जो है हिलाऊंगा। ओके, तुम लोग तो मेरा घर बनाने के जगह पे अपना घर तुम लोगों ने बांधना शुरू कर दिया है। अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हैं ना जो वो वचन है। आई डू नॉट नो। हाँ, हगाई में आई थिंक हगाई, या 1:14 आई थिंक, हगाई 1:14। दैट्स द लास्ट वर्स, चैप्टर 1 का लास्ट वर्स है वो। या पढ़िएगा। और यहोवा ने शालतिएल के पुत्र जेरुब्बाबिल से, यस, को, हाँ, जो यहूदा का अधिपति था, हाँ, और यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक को, हाँ, और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर, हाँ, उत्साह से भर दिया, हाँ, कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। हालेलुया। यहाँ पे प्रार्थना के विषय में लिखा नहीं गया है, लेकिन प्रभु के भवन के बनाने के विषय में लिखा गया है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये लोगों ने भी गिव अप कर दिया था, कि प्रभु का घर बनाने को छोड़कर अपना घर बनाना शुरू कर दिया था। बिकॉज दे वर ऑल्सो, आई थिंक, होपलेस की शायद नहीं बनेगा, अभी यरूशलेम का मंदिर नहीं बन सकता है। और यहां पे भी जब ये लोग गिव अप कर चुके थे, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को बेचकर जो है उनकी आत्माओं को स्टिर अप किया। और कई बार जो है परमेश्वर हमें भी थोड़ा जोश में लेकर आते हैं, अपने वचन को भेजकर, प्रोफेसीज को भेजकर, वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट को भेजकर, ताकि जो है हम गिव अप ना करें। हालेलुया। आप में से कितने लोगों ने यह अनुभव किया है कि प्रभु ने आपके पास एनकरेजमेंट को भेजा है, प्रोफेसी को भेजा है? जिस दिन आप बहुत ज्यादा उदास है, ऐसा लग रहा है कि मानो अभी तो गिव अप ही कर दे, तभी कोई आता है बोलता है कि प्रभु ने आपके विषय में मुझे ऐसा ऐसा बोला है। हालेलुया, हुआ है, राइट? सो इट इज गॉड हु वांट्स यू नॉट टू गिव अप। ये वो परमेश्वर है जो नहीं चाहते कि हम गिव अप करें। इसके लिए जो है परमेश्वर हमारी आत्माओं को जो है वचन को भेजकर स्टिर अप करते हैं। और तीसरा तरीका जो हम देखेंगे, निर्गमन का किताब उसका 2 अध्याय, उसका जो है 23 और 24 में हम देखेंगे। वहां पे लिखा गया, आप खोलिएगा, यहाँ पे अगर डिस्प्ले होता है तो होता है, हैंग हो गया है बोल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इजरायली लोग जब मिस्र के बंधुआई में थे, वहां पे जो है कितने साल की बंधुआई प्रोफेसी की गई थी कि कितने साल वो लोग मिस्र देश में बंधुए मजदूर करके रहेंगे? 400 साल। ओके, लेकिन पता है उनका छुटकारा कितने साल के बाद हुआ? 430 साल के बाद। मतलब 30 इयर्स, 30 साल एक्स्ट्रा हो गया। क्यों एक्स्ट्रा हो गया? वो लोग कंफर्टेबल थे। निर्गमन के पहले अध्याय में लिखा गया है कि जो राजा यूसुफ को जानता था वो लोग सब मर गए। एक ऐसा राजा खड़ा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसके बाद जो है उनके ऊपर सताव आना शुरू हो गया। एंड देन जब सताव आया, 23 और 24 में आप पढ़ेंगे, तब भी इजराइल के लोगों ने जो है परमेश्वर की ओर दुहाई दी और प्रभु ने उनकी सुनी।
इसका मतलब क्या है? अगर प्रार्थना करने में आप और मैं अगर ठंडा पड़ गए हैं, हम कंफर्टेबल हो गए हैं अपने लाइफ को लेकर कि ठीक है, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार अगर हम लोग अपने आप को जो है पूरी रीति से अगर कंफर्टेबल कर दिए, परमेश्वर प्रॉब्लम भेजेंगे ताकि जो है हम प्रार्थना को करें, ताकि जो है हम प्रार्थना को करें। परमेश्वर जो है समस्या को हमारे जीवन में भेजेंगे और इस रीति इसके द्वारा जो है परमेश्वर हमें मदद करते हैं कि हम जो है प्रार्थनाओं को करें। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। इस रीति से प्रभु जो है सहायता करते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, अभी हम ये देखेंगे कि प्रभु जो है कैसे परसिस्टेंट प्रार्थना करने वाले को रिवॉर्ड देते हैं, कैसे जो है निरंतर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को जो है प्रभु पुरस्कार देते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्रभु चाहते हैं कि हम निरंतर प्रार्थना को करें, ये प्रभु की सिद्ध इच्छा है। दूसरा हमने देखा कि निरंतर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर सहायता करते हैं। तीसरा हम ये देखेंगे कि कैसे निरंतर प्रार्थना करने वाले को जो है परमेश्वर पुरस्कार देते हैं। ठीक है ना? ओके, सो यहाँ पे लूका 18 का 8 कोई पढ़िएगा। ऋतिक, विल यू प्लीज लीड अस? लूक चैप्टर 18 वर्स 8। They get justice, and quickly, however, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? या मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। इससे ये पता चलता है कि प्रभु को न्याय चुकाना पसंद है, राइट? इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर देना उनको पसंद है। हालेलुया! इट इज गॉड्स डिजायर टू आंसर आवर प्रेयर्स। ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जो है वो उत्तर दे। ठीक है ना? अभी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। हाँ, कुछ लोगों को मैं खड़ा होकर पढ़ने के लिए मैं बोलूंगी। भजन संगीता 91 का 15 सुधीर ब्रदर हमारे लिए पढ़िएगा। खड़े होकर स्क्रीन में डिस्प्ले होता है तो तुम तुरंत पढ़ दीजिएगा। ठीक है, भजन संगीता 91 का 15 या डिस्प्ले हो गया है ब्रदर, पढ़ लीजिए। जब वो मुझको पुकारे, हाँ, तब मैं उसकी सुनूंगा। हाँ, में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने जब कहा कि जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, उनका वचन ही उनकी प्रतिज्ञा है, राइट? या उनका प्रॉमिस है, राइट? तो इसका मतलब क्या है? प्रार्थनाओं का उत्तर देने मैं दूंगा। परमेश्वर ये प्रॉमिस करते हैं। परमेश्वर प्रॉमिस करते हैं कि आई विल आंसर योर प्रेयर्स। दिस इज गॉड्स प्रॉमिस। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। अगेन, कुछ भी प्रार्थना नहीं। हाँ, आप समझ रहे हो, ठीक है? कुछ भी प्रार्थना नहीं। हाँ, प्रभु प्रॉमिस करते हैं कि प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। भजन संगीता 65 का 2 कोई पढ़िएगा। भजन संगीता 65 का 2। हे प्रार्थना के सुनने वाले, हाँ, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर इसके लिए भी देंगे क्योंकि उनको सब प्राणियों को अपने पास लेकर आना है। हालेलुया, समझ रहे हैं? इसका मतलब प्रभु आपकी और मेरी प्रार्थना इसके लिए भी सुनेंगे क्योंकि जो प्राणी उनके पास अब तक नहीं आया है वो प्राणी को लेकर आना है। इसका मतलब क्या है कि जब तक हर एक प्राणी उनके पास नहीं आएगा तब तक वो प्रार्थना का उत्तर देते रहेंगे। इसका मतलब जगत के अंत तक वो प्रार्थना का उत्तर देते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, जब सीखने का बात आया तो सब सो रहे थे, जब ब्लेसिंग रिसीव करने का बात आया तो सबके आंखें खुल गई। हाँ, we should not be like that. Okay, यशाया 56 का 7 पढ़ेंगे। यशाया 56 का 7। उनको मैं अपना पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का भवन जब प्रार्थना का भवन होता है हम सब आनंदित होंगे। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना के भवन में ही क्यों कहा है? अपने भवन भी बोल सकता था। अगर प्रार्थना का शब्द जोड़ दिया इसका मतलब यह है कि प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देकर हमें आनंदित करते हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। इसका मतलब उनका
भवन जो प्रार्थना का भवन है, उस भवन में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आने के द्वारा प्रभु हमें आनंदित करते हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब उनके भवन में आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। सी गॉड्स डिजायर, हाँ, प्रभु कैसे रिवॉर्ड देते हैं। रोमियो 8:26 थोड़ा पढ़िएगा। हाँ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता रहता है। इसका मतलब यह है कलीसिया कि परिस्थितियां जब ऐसे विकट आ जाती हैं, जब प्रेशर इतना हो जाता है, जब टेंशन इतना हो जाता है कि कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या प्रार्थना करें। हमारे साथ ऐसा होता है, हाँ, हुआ है, सबके साथ ऐसा हुआ। हम सब इंसान है, सबके साथ ऐसा होता है। और तब भी देखो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम गिव अप करें, और प्रभु बोलते हैं तू नहीं कर पा रहा, तेरे तरफ से मैं करूंगा। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु पवित्र आत्मा हमारे मध्य में प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब एक ऐसी भी प्रकार की प्रार्थना है जिस प्रार्थना में शब्द नहीं होते हैं। एक ऐसी भी प्रकार की प्रार्थना है जिन प्रार्थना में शब्द नहीं होते हैं, और शब्दों के द्वारा वो प्रार्थना नहीं की जा सकती है। That's a deeper level of prayer। और वो प्रार्थना हमारे अंदर से पवित्र आत्मा परमेश्वर, पिता परमेश्वर को चढ़ाते हैं। हालेलुया। मतलब यहाँ पे भी वो गिव अप करने नहीं दे रहे हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, पढ़ेंगे मत्ती 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ओके, फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। सी, पाप हमें प्रार्थना के उत्तर पाने से रोकता है। राइट, अगर जीवन में पाप है तो प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। और जैसे बोलते हैं ना, 2 in 1, प्रार्थना का उत्तर के लिए भी और पाप नहीं करने के लिए भी एक ही रेमेडी है, एक ही सॉल्यूशन है, निरंतर प्रार्थना करो। मतलब अगर निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं तो पाप में भी नहीं पड़ेंगे। टेम्पटेशन आएगा, प्रलोभन आएगा और चला जाएगा। प्रलोभन के अंदर हम नहीं घुसेंगे, वो आएगा और चला जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब प्रभु किस रीति से मदद करते हैं कि पाप में भी नहीं, पाप में पड़ोगे बेटा तो फिर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। सो इसके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। यूहन्ना 16:24 हम देखेंगे। जॉन 16:24। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। और यशाया में परमेश्वर ने 56:7 में क्या कहा कि मेरे घर में तुम आनंदित होगे। और यहाँ पे यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा आनंद पूरा करूंगा। इसका मतलब क्या है? जब प्रार्थना करते हैं आनंद आता है। हालेलुया। When you pray, joy will come in your life। आनंद आपके जीवन में आएगा, क्योंकि जब आप निरंतर प्रार्थना करोगे पर यीशु मसीह स्वयं को आनंद को आपके जीवन में देंगे। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब वो आनंद देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम आनंदित हो। प्रभु नहीं चाहते कि उनके भवन में, उनके घर के अंदर कोई दुखी हो। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। यशाया 65:24 हम पढ़ेंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनका उत्तर दूंगा, और उनके मांगने में ही, उनकी मांगते ही मैं सुन लूंगा। परमेश्वर ये वचन को बोलने के द्वारा अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं कि एक ऐसा भी लेवल का रिलेशनशिप है जिस रिलेशनशिप में, अगर परमेश्वर के साथ उस लेवल का भी रिलेशनशिप है जिस रिलेशनशिप में मांगने से पहले भी मिल जाता है। अगर ये बोल रहे हैं प्रभु, तो इसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं? हमको ललचा रहे हैं, उस लेवल के रिलेशनशिप में आओ ना, उस स्तर में आओ ना, मांगने से पहले दे दूंगा, मांगने से पहले दे दूंगा। तुम बोलते रहोगे और हो जाएगा। ओह हालेलुया। Are we excited? Huh? Are we excited? Huh? There is a kind of relationship with God. There is also a kind of relationship with God where God himself desires to give us before we ask. एक ऐसा स्तर का रिश्ता है, एक ऐसा भी गहराई का रिश्ता है प्रभु के साथ, जिस रिश्ते में जब हम आ जाते हैं मांगने से पहले ही प्रभु दे देते हैं। इसका मतलब प्रभु की इच्छा है कि
वो डीप रिलेशनशिप में आ जाओ ना, मुझे मन है तुम मांगने से पहले मैं दे दूं, मैं उतावला हूं तुम्हें ब्लेस करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। एंड लास्ट ज़करिया 13:9, ज़करिया 13:9, उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वो मुझसे प्रार्थना किया करेगा और मैं उसकी सुनूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर एक्चुअली आई विल आंसर क्विकली, ऐसा लिखा गया। इंग्लिश में कोई पढ़िएगा प्लीज, ज़करिया 13:9। इंग्लिश में This third I will put into the fire. Ah. I will refine them like silver and test them like gold. यस They will call on my name and I will answer them. Okay. They will say they are my people and they will say the Lord is our God. ओके, आई डू नॉट नो, कोई तो एक वर्जन में लिखा गया है आई विल आंसर देम क्विकली, तुरंत मैं उनके प्रार्थना को उत्तर देगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप परीक्षा से खरे निकलकर बाहर निकलते हैं, दुख और तकलीफ से अगर खरे निकलकर बाहर निकलते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को तुरंत उत्तर देगा। हालेलुया, praise the name of the Lord. God desires us to answer very quickly, and the way to receive it successfully is coming out of trials and tests successfully. परमेश्वर चाहते हैं कि वो जो है तुरंत उत्तर दे दे। और कौन लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनको तुरंत प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है? जिनको हट गया है वचन, जिनको रूपा और सोने के समान जो है आग में क्या किया गया है? खरा किया गया है। हालेलुया। सो अगर आपके जीवन में अभी आग के समान परेशानी है, व्हाई इज इट? वो क्यों है? क्योंकि आने वाले दिनों में प्रभु आपको तुरंत प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं आप क्वालिफाई हो जाएं, आप और मैं क्वालिफाई हो जाए, वो कैटेगरी में आ जाए जिस कैटेगरी में प्रभु तुरंत आपकी और मेरी प्रार्थना का उत्तर दे देंगे। हालेलुया। नाउ कैन वी सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी? क्या इस परीक्षा को, इस तकलीफ को एक अवसर के रूप में अभी हम देख सकते हैं कि वाव, ये पार कर लूंगा ना, मुझे वो मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। अब सबकी आंखें जाग गई हैं। नाउ नो वन इज स्लीपिंग। सी, दिस इज गॉड्स हार्ट। ये प्रभु का हृदय है। किनके प्रति? जो निरंतर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। एंड नाउ आखिरी में कंक्लूड करने से पहले आई वांट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस। खत्म करने से पहले कुछ सवालों को मैं पूछना चाहती हूँ। आप में से कितने लोग गिव अप कर चुके हैं? कितने लोग गिव अप कर चुके हैं? आप में से कितने लोग ये सोचते हैं, ये विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे देना नहीं चाहते हैं? आप में से कितने लोगों ने प्रार्थना करना बंद कर दिया है? कौन से कैटेगरी में आते हैं आप? कौन से कैटेगरी में आते हैं? अगर पहले कैटेगरी के लोग हैं कि आपने गिव अप कर दिया है, परमेश्वर आपको वचन भेजेंगे। और आज का वचन वो वचन है कि गिव अप मत करो। जो प्रतिज्ञा मैंने तुम्हें की है उसे याद करो। अगर आपको लगता है कि प्रभु शायद मुझे देना नहीं चाहते हैं, तो इन वचनों को लिख लो। इसका वीडियो आएगा, राइट? ये जितने भी रेफरेंस है लिख लेना और घर पे बाइबल खोल कर पढ़ो। प्रभु के हृदय को जानो कि वो प्रार्थनाओं को उत्तर देने में आनंदित होता है। और तीसरी बात, अगर प्रार्थना करना बंद कर दिया है, प्रभु ना करे ये कलीसिया में किसी का भी भाग हो कि इजराइल के लोगों के समान आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर तकलीफ को लेकर आए। सिर पे जब डंडा पड़ेगा तभी अगर हम जागेंगे तो तकलीफ होगा। लेट्स प्रे, लेट्स नॉट गिव अप। प्रार्थना कर लगातार करते रहें, गिव अप ना करें, ठीक है ना? और अगर विश्वास की कमी है, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर जो है आपके विश्वास को दोबारा से मजबूत करेंगे। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड।
हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्दी देंगे, ये वचन के अनुसार है। प्रभु ने कहा है लूका 18:8 में कि मैं जल्द, नॉट 18:8 में, आई थिंक 7 या जहाँ पे लिखा गया, आई विल आंसर देम स्पीडीली, आई विल अवेंज देम स्पीडीली, मैं जो है जल्दी उनको जो है उनका न्याय चुकाऊंगा। सो गॉड विल आंसर आवर प्रेयर स्पीडीली। परमेश्वर जल्दी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। परमेश्वर को हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में बहुत आनंद आता है, प्रभु को बहुत खुशी होती है हमें प्रार्थना का उत्तर देने में। एंड देन गॉड विल आंसर, गॉड्स विल इज टू आंसर। प्रभु की सिद्ध इच्छा है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर वो दे। हालेलुया। एंड गॉड डिलाइट्स टू आंसर अस। परमेश्वर को आनंद होता है हमारी प्रार्थना का उत्तर देना। और अगर जिस जगह पे परमेश्वर ने एक जगह पे बाइबल में, और मैंने ये सीखा, एक जगह में बाइबल में परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर देने के लिए मना किया, लेकिन वहां पे प्रभु साइलेंट रहकर नहीं बोले, साइलेंट बस नहीं रहे, लेकिन प्रभु ने जवाब दिया। पौलुस ने प्रार्थना किया और प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसका मतलब जब तक प्रभु की ओर से नो वाला वचन ना आ जाए, गिव अप मत करो। गिव अप करने के लिए भी वचन चाहिए, प्रार्थना बंद करने के लिए भी प्रभु से वचन चाहिए। तो जब तक नहीं मिलता है, करेंगे। हमें परमेश्वर का प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा? अभी सीखा हमने, आज क्या सीखा हमने? वह जल्दी मिलेगा। प्रभु प्रार्थना का उत्तर जल्दी देंगे। मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं, बाइबल में जो लिखा हुआ है वही से बोल रही हूं। करेक्ट। सबसे पहला पॉइंट, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा कि हम निरंतर प्रार्थना करें। अगर आप कोई विषय के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर विश्वास है। प्रभु स्वयं प्रार्थना करने के लिए, निरंतर प्रार्थना करने के लिए मदद करते हैं। और तीसरा, प्रभु जो निरंतर प्रार्थना करते हैं उनको पुरस्कार देते हैं। हालेलुया। और वो आनंदित होते हैं हमें उत्तर देने में, उनको बहुत सुख मिलता है हमें उत्तर देने में। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। क्या इस विश्वास के साथ हम आज परमेश्वर के सामने फिर से दोबारा प्रार्थना करेंगे? क्या हम खड़े हो जाएंगे कलीसिया? क्या प्रभु के समक्ष जो है हम प्रार्थना को करेंगे और प्रभु से कहेंगे, यस लॉर्ड, मैंने गिव अप कर दिया था प्रभु। क्या प्रभु से क्षमा मांगेंगे कलीसिया कि हाँ प्रभु, मैंने गिव अप कर दिया था प्रभु।